हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ जसवीर सिंह, मैथमेटिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। ठीक है, वर्ग से संबंधित क्षेत्र पर निकालेंगे आज, जो हम नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा चुके हैं। ये पोर्शन आपका नाइन्थ क्लास में भी हैगा, बिल्कुल शार्पली, बिल्कुल जैसे हुई ऐसे एज इट इज टेंथ क्लास में हैगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सेक्टर ऑफ द सर्किल्स, वर्त का त्रिज्य खंड। सेक्टर ऑफ ए सर्किल्स मतलब ये होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सेक्टर ऑफ सर्किल भाई होता क्या है। ये जब फॉलो होता है, इसे जब फॉलो करते हैं, जब हमारी एक रेडियस, त्रिज्या बोल रहे हैं। ठीक, त्रिज्य खंड नाम से पता चला, त्रिज्या यानी कि रेडियस, यानी कि इसकी एक रेडियस होती है। एक रेडियस दूसरी रेडियस ही है, मतलब आपको सभी को पता है सर्किल जो भी है उसकी रेडियस सेम ही रहती है। ठीक, अब जब हम दो रेडियस का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे कि ये ओ ए ओ बी, ठीक, तो हमारी ये दो रेडियस हैं। ठीक, आर उसकी, तो इसके अंदर जो एंगल बनता है वो थीटा एंगल बनता है। ठीक, अब जो होता क्या है भाई, सर्किल में दो रेडियस और एक आर्क जो होता है, इनके बीच में जो एरिया बना है उसे एरिया ऑफ द सेक्टर बोलते हैं। मतलब ये सिस्टम जो हमने दिखाया है ना, ये वाला। ठीक, ये सारा सेक्टर है, ये छोटे वाला, और ये है ऊपर मेजर सेक्टर, यानी कि माइनर मेजर सेक्टर। ठीक, तो मतलब सेक्टर ये होता है जो, मतलब ऐसा आर्क जो दो रेडियस से मिलकर बने। ठीक है, तो मतलब वो छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं। ठीक, माइनर एंड मेजर। ठीक, ये आपका हो गया भाई त्रिज्य खंड, यानी कि आपका ये हो गया सेक्टर। हमने इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, कंसीडर ए सर्किल। देखो, कंसीडर ए सर्किल, हमने एक सर्किल कंसीडर किया है ऑफ रेडियस आर, भाई जिसकी रेडियस आर है। इट्स सेंटर 8 भाई इसका सेंटर कितना है, ओ पे है। अब इसका लेट, हमें भाई हमने मान लिया ए बी सी, इसके कुछ पॉइंट है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये देखो ए बी सी, इसके कुछ पॉइंट है, ए बी सी, 3 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, बस सर्किल पे ये पूरे पॉइंट है इसके। ठीक, अब इससे हमें थोड़ा सा ये नोटेशन कर देते हैं भाई, माइनर सेक्टर कौन सा है, मेजर सेक्टर कौन सा है। तो कह रहा है भाई, द एरिया एनक्लोज बाय द सर्किल इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, नेमली ओ बी एंड ओ बी सी ए। दिस रीजन आर कॉल्ड द सेक्टर। तो मतलब ये कह रहा है भाई, हमने भाई ये सर्किल है, इसका पूरा भाई ये एरिया ले लिया। अब ये जो ये पूरा एरिया है ना, ए बी सी ए जो पूरा एरिया है, दो रीजन में डिवाइड है। दो रीजन कौन कौन से भैया, ए बी ओ। ठीक, ये तो हो गया माइनर सेक्टर। ठीक है, जो दूसरा जो एरिया है, ये वाला बड़े वाला देखिए आप, ए सॉरी इधर से लो, बी बी सी ए। ठीक, बी सी ए ऐसे लिखते, बी सी ए ओ, यानी कि ये घूम के आ रहा है ना, ये ऐसे करके, ये ऐसे भाई छोटे ये ट्रायंगल टाइप का बना है, इसे छोड़ देंगे। ठीक, तो जिसके दो रीजन बनते हैं, इन दो रीजनों के भाई कोई नाम है, यानी कि क्या है, कोई नाम। पहला रीजन माइनर सेक्टर, भाई नाम से ही पता, माइनर का मतलब छोटा, छोटा त्रिज्य खंड, मतलब ये रहा भाई छोटा माइनर, तो इसका नाम देते हैं भाई माइनर सेक्टर। ठीक है, आपको पता चल गया भाई, सेक्टर वही बनते हैं जो रेडियस के अनुसार बनते हैं, जो रेडियस को फॉलो करते हैं, जो रेडियस को यूज करके, जो आर्क यूज करते हैं, ये आर्क, तो दो रेडियस होगी और आर्क के बीच में जो एरिया बना है, सेक्टर बनेगा भाई सर्किल का, माइनर सेक्टर का। ठीक, अच्छा, तो भाई माइनर सेक्टर तो हो गया ये। भाई बात करें ए सेक्टर है ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर, है यो, कब होगा, इफ द माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है भैया, ऐसे भी जानते हैं, ऑफ द सर्किल इज ए पार्ट ऑफ बाउंड्री फ्रॉम द फिगर ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक, दूसरी बात, दीर्घ त्रिज्य खंड, मेजर सेक्टर, मेजर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, मेजर, ये देखो बड़ा सेक्टर आ रहा है। ठीक है भाई, बी सी ए ओ, यह मेजर सेक्टर जो हमने अभी बताया था। ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड ए मेजर सेक्टर इफ द मेजर आर्क, यानी मेजर आर्क कौन सी है, बी सी ए।
of a circle is a part of its boundary. From the figure ACB is a major sector. ये आपका हो जाता है मेजर सेक्टर त्रिज्यीय खंड, जो हमने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि पोर्शन काफी बड़ा है। देखो थ्योरी लिखने में बनता है टाइम, और टाइम हो जाओगा बोर, तो इसलिए पहले ऑलरेडी इसको थ्योरी को बना के रखा है। बस आपको करना क्या है, इस थ्योरी को आपको रीड मतलब जो है राइट करना है, लिखना है सभी प्यारे बच्चों को। आगे चलते हैं भाई। ठीक, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल क्या है? सेगमेंट ऑफ ए सर्किल ये कुछ अलग है, हिंदी बोलते हैं वृत्तखंड। देखो भाई उसमें क्या होता था, उसमें आ रहा था भाई आपका, देखो उसमें दो भाई, देखो दो साइड तो इसमें भी हैं। ठीक, लेकिन इसमें ये क्या होता है, इसमें ये आपकी जो कोड है ना, कोड ये वाली कोड, इसका होना जरूरी होता है। अब उसमें आर्क की रेडियस थी, लेकिन इसमें क्या है, आपके कोड का होना जरूरी होता है। रेडियस हो और आपकी क्या हो, कोड हो। कोड कंपलसरी है। अगर कोड है तो हमारा इससे मिलकर क्या बनता है, सेगमेंट बनता है, सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब देखो आप खुद ही जज करो इस बात को। ये छोटा जो गैप बना है, ये जगह मैंने आपको रफली भी दिखा रखा है, डार्क किया हुआ है, ये आपका ये सेगमेंट ही है। ठीक, अब देखो उसमें क्या आता है भाई, सेक्टर में तो ये सारा पोर्शन आ रहा था, ए टू जेड में एंगल भी आ हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, ये छोटा सा पोर्शन आ जाता है। मतलब सेगमेंट में होता क्या है, ये एरिया भी निकला हुआ है सेगमेंट का भाई, लेकिन यू नो दैट आप सभी जानते हैं। तो भाई हम पहले निकाल लेंगे सेक्टर। अब इस पूरे, ये हमारा पूरा सेक्टर, ये पूरा पूरा सेक्टर है, इसका एरिया निकाल लेंगे पूरे का। अब इसमें से हम क्या करें, बीच में देखो ट्रायंगल बनना है, अब सारे में से ये घटा दो, तो ये हमारे छोटा सा पोर्शन है, जिसे बोले हम सेगमेंट। ठीक, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसे हम अरेंज करके कर लेते हैं। ठीक, बात वही है भाई, सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है, कंसिडर ए सर्किल ऑफ ए रेडियस आर। हमने एक सर्किल कंसिडर किया है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। हैविंग ए सेंटर एट पॉइंट ओ, सेंटर ओ पॉइंट पे है। लेट्स पी क्यू बी ए चौड़ कोड भाई, पी क्यू भाई इसमें कोड फॉलो करते हैं। पी क्यू आपकी इसमें एक क्या है, कोड होती है ऑफ ए सर्किल, एंड लेट्स आर एंड एस बी 2 पॉइंट्स पी, ये आर एस बी हमने इसे कुछ पॉइंट बना रखे हैं भाई इन ऑन फिगर। द एरिया एनक्लोज बाय द सर्किल डिवाइड बाय द कोड, मतलब बात वही बात हो रही है भाई, इसमें जो सर्किल के हम दो रीजन में से डिवाइड कर देते हैं। देखो भाई सेगमेंट भी दो हैं इसमें, मानते नहीं मानते भैया, ये तो छोटा सेगमेंट है, ये कौन सा, ये बड़ा सेगमेंट है। बात वही है बिल्कुल सेम टू सेम, तो इसने ये बात बोली है। अब भाई ये हमारे सेगमेंट किस हिसाब से डिवाइड हुए हैं, अकॉर्डिंग टू कोड, बाय द सर्किल डिवाइड बाय इन द कोड पी क्यू इनटू सेगमेंट वाइज। मतलब सेगमेंट एक हमारा क्या है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये छोटा सा सेगमेंट है जिसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या है, पी एस क्यू, पी एस क्यू बड़ा सेगमेंट ये रहा भाई, ऊपर के देख लो घूम के आ रहा है। Each of these two segments has one arc. An arc of the circle of a part of its boundary, यानी कि ये बताया भाई माइनर मेजर सेक्टर कौन से हैं। आगे चल के बात करेंगे। सेगमेंट ऑफ द सर्किल, ये भाई हमने क्या किया है, ये छोटी सी एक डेफिनेशन ले, हल्की सी छोटी, इसे ना लिख के हम इसे भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में। सेगमेंट ऑफ द सर्किल, द रीजन एनक्लोज बाय आर्क एंड कोड, आर्क एंड कोड इज कॉल्ड एज द सेगमेंट। मतलब आर्क, खुद ही देख लो, आर्क और कोड के बीच में जो हमने भी बताना, जो रफली एरिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। फर्क इतना है, एक सेगमेंट बड़ा है, एक सेगमेंट छोटा है। ठीक है, तो भाई ये छोटी सी डेफिनेशन इसे ना देके इसे दिखा दो करके, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक नंबर का है, 2 नंबर की आते तो इसे दिखा देना करके। दूसरा ठीक है भाई, अब बताए माइनर सेगमेंट, लघु छोटा वृत्तखंड, यानी कि माइनर सेगमेंट क्या हो रहा है, अभी जो हमने बताया अभी, ये भी छोटा सेगमेंट ही है। देखो, इफ द बाउंड्री ऑफ ए सेगमेंट इज ए माइनर, ये क्या है, माइनर, माइनर आर्क ऑफ ए सर्किल, देन द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज कॉल्ड एज द माइनर सेगमेंट। मतलब भाई जो हमारी आर्क है पी आर क्यू है भाई, जो हमारी माइनर आर्क है पी आर क्यू, इससे माइनर आर्क और कोड से मिलकर जो एरिया बनता है,
ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट होता है। ठीक प्यारे बच्चों, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आता है हमारा मेजर सेक्टर। क्या आता है प्यारे बच्चों, अब आएगा हमारा मेजर सेक्टर। अब इसमें क्या है भाई, इसे बोलते हैं हिंदी में दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, दीर्घ वृत्तखंड। चलो बात करते हैं भाई। अब वही बात, दीर्घ भाई भाई, दीर्घ का मतलब बड़ा। अब दीर्घ वृत्तखंड पी एस क्यू ये बड़ा जो है, मतलब भाई बड़ा आर्क देखो, बड़ा आर्क विद द कोड। अब ये कोड है, अब ये आर्क है, अब इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, दीर्घवृत्तखंड बनता है, मेजर सेगमेंट बनता है। ए सेगमेंट कोरस्पॉन्डिंग ए मेजर आर्क ऑफ ए सर्किल इज नोन एज द मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। हमने बताया पी क्यू एस हमारा क्या है, पी क्यू एस, जैसे कि ये कह रहा है पी एस क्यू बना, पी क्यू एस का ना बोल के पी एस क्यू बना लो इसको। ऐसे समझ, पी एस क्यू, क्योंकि घूम के आ रहा है ना ये हमारा क्या है भाई, मेजर सेगमेंट हुआ। ठीक प्यारे बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई डाउट हो तो शेयर कर लेना प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं अब एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो प्यारे बच्चों, अब क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर, हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल देखो, पहले तो मेनली हम पे सेक्टर आना चाहिए। अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल दें, ठीक, तो सेगमेंट का एरिया ऑटोमेटिकली निकल जाता है, क्योंकि उसमें ट्रायंगल बनता है। ठीक, और सेक्टर बट ट्रायंगल का एरिया हमें पता होता है और सेक्टर का एरिया हमें पता होता है, बस उसे सब्ट्रैक्शन करके हम क्या है, सेगमेंट का एरिया निकाल देते हैं। ठीक, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। ठीक है भाई। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, अब देखो ये माइनर और मेजर तो ज़्यादातर ये इसे निकलवाता है भाई, इसे इस पोर्शन को, माइनर सेक्टर को। तो एरिया इसका हम ये फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब ये सेक्टर है थोड़ा, ये है ना, इसका पूरा का पूरा ये एरिया हम क्या काम करेंगे, इसे हम फाइंड करेंगे। यानी कि आर्क और रेडियस से मिलकर जो एरिया मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर बोलते हैं। चलो बात करते हैं। कंसीडर, हमने कोई कंसीडर किया भाई, सर्किल ऑफ द रेडियस आर का है, मेरे सेंटर ऑफ भाई, इसका सेंटर इतना है, टू सेक्टर भाई, दो सेक्टर बनने से मेजर और माइनर, एक छोटा माइनर है, ये ऊपरला क्या है, मेजर सेक्टर है। इसमें एक एंगल आ जाता है ए ओ बी भाई, ये एंगल इसमें फॉलो करते हैं। इसमें देखो भाई, ये खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये कह रहा है अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से छोटा हो, मतलब लेस भाई, कंडीशन आपको पता है, थीटा लेस देन 180 डिग्री देन आर्क ए बी माइनर। मतलब जाहिर सी बात है, हमारा जो 180 से छोटा है ना, सबको दिख रहा है ना, तो हमारा आर क्या बन गया, माइनर हो गया। अरे भाई खुद ही देख लो, थीटा अगर बड़ा हो गया, मान लिया ये हमें इतना हो गया, देखो यहाँ पर, अब मान लिया थीटा ही हो गया ऊपरले वाला, ये वाला सिस्टम मान लिया, ये पूरा पूरा अगर ये बड़ा हो जाए 180 से, 180 तो इतना भाई सबको पता, 180 तो इतना पे होगा जाके, जब आपका हाफ सर्किल बन जाए, सेमी सर्किल बन जाएगा। तो भाई जब हमारा थीटा बड़ा हो जाता है तो हमारा आर्क क्या बन जाता है, ये देखो ऐसे जैसे ये दिख रहा है ए सी बी, तो हमारा क्या है, मेजर आर्क है। ठीक, अगर हमारा सबको पता है थीटा बराबर 180 हो जाए, मतलब ये हमारा थीटी है, अभी 180 डिग्री का हो जाए नहीं, मतलब सीधी रेखा बन जाएगी, नहीं डायमीटर बन जाएगा, सबको पता। तो सर्किल हमारा सेमी सर्किल हो जाएगा, हाफ सर्किल। ठीक है, हाफ सर्किल हो जाएगा। चलो बात करते हैं द आर्क लेंथ। द हमने भाई लेट्स माना है, आर्क लेंथ जो इसकी लेंथ है भाई, इसकी हमने एल है, ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल थीटा है, इज सर्किल ऑफ द रेडियस आर इज गिवन बाय एज। तो हम भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेक्टर की लेंथ निकाल रहे हैं। जो सेक्टर की लेंथ क्या है, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब पाई आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने कैसे अरेंज किया था, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या, सर्क्यूमफेरेंस सभी जानते हैं, सर्क्यूमफेरेंस आपका 2 पाई आर होता है। किसी भी सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, हम पीछे लास्ट में आपको वीडियो में बता देंगे। ठीक है भाई, तो एल इजकल टू इतना था हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारी लेंथ हो गई भाई, लेंथ ऑफ द सेक्टर। लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड अब क्या कहते हैं भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेंगे। देखो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे है, अब देखो भाई थीटा इक्वल टू 360 एरिया ऑफ द सर्किल।
अब सर्किल का एरिया सभी को पता पाई आर स्क्वायर होगा भैया। तो भाई थीटा इक्वल टू समथिंग, और जो है इसमें पाई की वैल्यू भाई ये होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करेंगे। पाई इक्वल टू पाई 22/7 होगा। हमने आगे बोला है भाई वी नो दैट, हम जानते हैं। अगर हम इसमें क्या काम करें, इसे बस 360 को हम डिवाइड कर दें टू से, ये वन वन 1/2 थीटा इक्वल टू 180 पाई आर। अब देखो एक आर बाहर पहुंचा दिया हमने, ठीक। अब देखो हाफ तो ये रहा यहाँ पर। अब देखो ये सबको पता थीटा 180 पाई आर क्या होता है, ये एल होता है इनटू आर है भाई। तो मतलब ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द सर्किल, लेंथ ऑफ द आर्क एंड यानी कि सेक्टर या आर्क, आर्क की लेंथ। अब ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है भाई, जी टी एच, लेंथ ऑफ आर, ठीक है भाई। अब ये मेरे भाई ये दो, मतलब इनमें से एरिया दे दिया निकालना है, तो हम इसे फाइंड कर देंगे इस तरह से। तो प्यारे बच्चों ये इसके डेरिवेशन था थोड़ा सा, आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे क्वेश्चन निकालने में। चलो भाई हम आपको एक क्वेश्चन ही बता देते हैं, हमने एक क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करके बता रखा है इसमें। अब देखो भाई क्या बोलता है इसमें, ए सेक्टर इज ए कट, एक सेक्टर बनता है किसी भी सर्किल से, कट यानी कट जाता है, और रेडियस इतने सेंटीमीटर की रेडियस का है, द एंगल ऑफ द सेक्टर, भाई एंगल रेडियस कितना है, भाई एंगल भी दे दिया है, रेडियस भी दे दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इट्स आर्क एंड द एरिया। तो भाई आर्क के लेंथ एंड एरिया बताना है अपने को। तो भाई सबसे पहला आप जानते हैं हमें क्या करना है, क्या भाई गिवन, भाई हमें दिया क्या है, हमें आपके रेडियस दी हुई है, रेडियस आर कितनी है भाई, रेडियस आर आपकी 21 सेंटीमीटर हैगी, और आपकी क्या है भाई, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल मतलब थीटा कितना दिया हुआ है भाई, 150 डिग्री, 50 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो भाई लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ ए आर्क, तो फॉर्मूला क्या था भाई इसका, एल इक्वल टू कितना था, एल इक्वल टू, देख सबको पता है भाई हमने क्या बनाया था, देखिए थीटा, थीटा अपॉन, थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई आर, एल इक्वल टू थीटा कितना आया भाई इसमें हमारा, थीटा है 150, 180 डिग्री, पाई कितना है 22/7, आर कितना है आपका 21, तो भाई 7 3 जा इतना, और भाई इससे से काट देंगे 60 हो जाएगा। तो एल इक्वल टू आ जाएगा 150/6, बचा क्या ऊपर, 22 बचा, ठीक है भाई। अब इनसे और डिवाइड कर दो, इससे ये कितने पर कट जाएगा, इससे 311, ठीक है। तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना, 150 डिवाइड बाई इतना इंटू 11, 11 आगे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एल इक्वल टू भाई 3 कर देखो, डिवाइड करेगा 3 5 जा 15 इंटू 11, तो वो कितना आ जाएगा, 11 5 जा 55 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो भाई लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, अब क्या कह रहा है भाई, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या निकल लेंगे भाई, अब हम एरिया ऑफ द सेक्टर, भाई ए फॉर एरिया, सेक्टर का एरिया कितना होता है भाई, थीटा, थीटा 360, भाई पाई आर स्क्वायर। तो वही बात भाई, पर थीटा कितना 150, 360/22/7, और भाई 21 × 21, तो भाई डिफ करो इसको, कितना इतना आ जाएगा। अब इसे इससे कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इतना आ गया। बचा क्या भाई 150, 120,
इंटू इनके 22 है भाई, और आपका 21 है। ठीक, अब हम क्या काम करें भाई यहाँ पर, अब इस जीरो से ये जीरो खत्म कर दो, होगी हमारी, बचा क्या, अब 3 से कर दो, 3 5 जा 15, अब भाई 3 4 जा 12, तो बचा क्या है, ये इनके 5/4। हाँ, ये क्या है भाई, आपका 21 था, 21। और थोड़ा काट दो इसे, 5/2, ये कट जाएगा भाई 11, 21। अब भाई क्या बचा इसमें, 5 आ गया, A = यहाँ करेंगे, ए कितना आ जाएगा भाई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना, 2 5 जा 10, नहीं गलत हो गया, 2 5 जा 10, आगे कितना बचा भाई, 2 4 जा, नहीं, 2 7 जा, ये पॉइंट नहीं है भाई, ये पॉइंट नहीं है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा, कितना बचेगा, 14, 2 5 जा 10, तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, मतलब ये फाइनली आएगा 1775 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली भाई ये आ जाएगा इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आई होप प्यारे बच्चों सभी की सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप शेयर कर लेना, ठीक है। और लेकिन सब बच्चों को क्या करना है, ये आपको पढ़ना है, याद करना है, समझना है, राइट जरूर करना है। जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक कोई मजेदारी नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी बच्चों की समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, चैनल, ये हमारा चैनल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ